हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे हम बात करते हैं, हमने जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म की बात की थी, टूरिस्ट प्लेसेस की बात की थी। तो स्टार्ट किया था हमने जम्मू से। पहला टॉपिक जो हमने किया था वो था मानसर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है माता वैष्णो देवी श्राइन। माता वैष्णो देवी का जो श्राइन है ये त्रिकुट पर्वत पे लोकेटेड है। कौन से पर्वत पे है? त्रिकुट हिल्स पे लोकेटेड है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से हिल्स पे है। वह त्रिकुटा हिल्स पे है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। त्रिकुट हिल्स पे, डिस्ट्रिक्ट रियासी में। एंड द श्राइन इज मैनेज्ड बाई श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड। श्राइन बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, 1986 में उसको बनाया गया था। वो इस जो माता वैष्णो देवी श्राइन है इसको मैनेज करता है। टेम्पल जो है किसको डेडिकेट किया गया? ये है वैष्णो देवी को। वैष्णो देवी को डेडिकेट किया गया। टेम्पल इज डेडिकेट टू वैष्णो देवी। इस जो टेम्पल माता वैष्णो देवी का जो श्राइन है इसमें 3 नेचुरल पिंडीज हैं, जिसमें सरस्वती, लक्ष्मी और काली हैं, जो विच रिप्रेजेंट क्रिएटिव, प्रिजर्वेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव aspects of divine energy, which represent creative, preservative and destructive aspects of divine energy। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रघुनाथ टेम्पल की। रघुनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय, देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन गुलाब सिंह ने स्टार्ट की थी 1835 में, लेकिन कंप्लीटेड बाय हिज सन महाराजा रणबीर सिंह ने। स्टार्ट की गुलाब सिंह ने, कंप्लीट की रणबीर सिंह ने 1860 में, 1860 में। अब देखिए बात करते हैं इस टेम्पल में ना 7 श्राइन्स हैं। 7 श्राइन मतलब टेम्पल है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक रघुनाथ मंदिर का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें 7 श्राइन है विद इट्स आउन शिकारा। देखिए शिकारा का मतलब होता है माउंटेन पीक। लाइक वाइज जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखी है, ये जो माउंटेन पीक्स है ना इनको शिकारास बोलते हैं। ये माउंटेन पीक्स है, इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं? शिकारा बोलते हैं। माउंटेन पीक को संस्कृत में इनको शिकारा बोलते हैं, शिकारा बोलते हैं। सो ऐसे 7 शिकाराज हैं रघुनाथ जो टेम्पल है उसमें। और जो मेन जो शिकारा, मेन जो श्राइन है वो डेडिकेट है किसको? लॉर्ड रामा को डेडिकेट है मेन। तो इनर वॉल्स टेम्पल की, इनर वॉल्स देखिए बहुत ही प्रिसाइज मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। इनर वॉल्स जो वो है गोल्ड प्लेटेड है। रघुनाथ टेम्पल कंसिस्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इमेजेस ऑफ हिंदू पैंथियन। हिंदू पैंथियन होता है हिंदू के जितने भी गॉड्स, हमारे जितने भी देवी देवता है ना, ऑलमोस्ट उन सारों की जो इमेजेस है ना इनकी वॉल्स पे बनी हुई है रघुनाथ टेम्पल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल जो भी ये टेम्पल भी जो है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में एक्चुअली शालामार में। जो लोग जम्मू में रहते होंगे उनको पता है कि सेक्रेटेट जो जहाँ पे हमारा सिविल सेक्रेटेट है उसके साथ में एक टेम्पल है बहुत बड़ा, तो वही जो टेम्पल है रणबीरेश्वर टेम्पल है। और यहाँ पे शिवा की स्पेलिंग गलत हो गई है, करेक्ट करना SHIV है स्पेलिंग का, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सबसे पहली बात है, देखो टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। देखिए हमने पहले माता वैष्णो देवी पढ़ा माता वैष्णो देवी श्राइन डेडिकेटेड टू वैष्णो देवी। फिर हमने पढ़ा रघुनाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा। और अभी हम पढ़ रहे हैं रणबीरेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, ये याद रखना किस डीटी को डेडिकेट रिप्रेजेंट करता है टेम्पल। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। सो अब यहाँ पे एक पॉइंट है, बिल्ट बाय महाराजा रणबीर सिंह 1863। देखिए जो ना जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म की जो वेबसाइट है उसमें 1883 लिखा है, 1883 लिखा है। तो कुछ बुक्स हैं, बुक्स में किसी एक मैंने जिस बुक से उठाया हुआ है एक बुक है आपकी माजिद हुसैन की बुक पे 1863 लिखा हुआ है। सो ये आप देख लेना, एक बार करेक्ट कर लेना। फिलहाल तो डेट का कोई इशू नहीं होगा। अगर डेट का सपोज वेरी कर रहा होगा तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे शिवा के लिंग्स हैं। शिवा के लिंग्स क्या होते हैं? इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जो भी हिंदू स्टूडेंट्स है वो समझ पाएंगे। तो उनको पता है कि एक्चुअली लिंगम, जिसको हम लिंग बोलते हैं, शिवलिंग बोलते हैं, बहुत सारे शिवलिंग्स हैं। एक सेंट्रल शिवलिंग है जिसकी जो लेंथ है वो है 7.5 फीट हाई है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है हमारा अमर महल पैलेस, बिल्ट बाई राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह ने इस महल को बिल्ट किया था। किसको बिल्ट किया था? अमर महल को। अभी जो राजा अमर है ना, अमर सिंह है ना, अमर सिंह वॉज द फादर ऑफ राजा हरी सिंह। जो हमारे लास्ट राजा थे ना, राजा हरी सिंह, राजा हरी सिंह के जो ये फादर थे। ठीक है, अब इस टेम्पल ये जो पैलेस, अमर महल पैलेस, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। जब हम जम्मू सिटी से बाहर जाते हैं ना, कश्मीर के लिए या डोडा भद्रवाह के लिए, किश्तवाड़ के लिए जाते हैं, तो अम्फला के आगे ना एक बहुत बड़ा पैलेस देखा होगा आपने। तो वही जो पैलेस है ना उसको अमर महल पैलेस बोलते हैं। अब ये जो पैलेस है दैट इज डेडिकेटेड नाउ डिनोटेड टू हरी एंड तारा चैरिटेबल ट्रस्ट बाय करण सिंह। किसने इसको डिनोट किया था? करण सिंह ने। किसको? हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट बाय करण सिंह। ठीक है, अब बिल्ट बाई फ्रेंच आर्किटेक्ट। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अमर महल पैलेस बिल्ट बाई विच आर्किटेक्ट? दैट इज द फ्रेंच आर्किटेक्ट। अब इस जो जिन लोगों ने विजिट किया उनको तो पता है। अब ये जो पैलेस है ना, इसमें एक ना बहुत बड़ी सोने की चेयर है महाराजा की, हमारे राजा की। ठीक है, उसका वेट 120 kg और प्योर गोल्ड की चेयर है वो। ठीक है, पहाड़ी मिनिएचर एंड कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स है वहाँ पे। ठीक है, अमर महल पैलेस में हमारे जो म्यूजियम बना दिया गया है जिसको, अब उसमें ये पेंटिंग्स है। एक लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 25,000 बुक्स हैं और बहुत सारी दूसरे आर्ट कलेक्शंस हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द लाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।